फल के आगे से वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। तो यक्ष और गंधर्व के बारे में लेखक कह रहा है कि वे मणियों और रत्नों की खोज करना जानते थे कि मणियाँ और रत्न धरती में कहाँ मिलते हैं। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। निधियों मतलब संपत्तियों। तो पृथ्वी के अंदर जो संपत्तियाँ, जिनको खनिज इत्यादि कह सकते हैं, जो कि मूल्यवान खनिज होते हैं, उनकी जानकारी यक्ष और गंधर्व रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। तो उन रत्नों और मणियों को जानने के कारण वो बिना प्रयास के ही अमीर हो जाते थे, धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। तो जिसको काम धाम नहीं रहता और जो कम काम में ही ज़्यादा पा जाता है, तो फिर उसमें विलास भाव ज़्यादा आ जाता है, भोग विलास की मात्रा अधिक हो जाती है। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। तो बाद के काल में ये जो जाति है वो बहुत सुखी मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। अब यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी में थे, लेकिन उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर था। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। मुसाहिब मतलब साथी। तो किस प्रकार से गंधर्व अर्थात काम देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का साथी बनना पड़ा, वह एक मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? पुरानी बातों को लेखक नहीं दोहराना चाहता। प्रकृत मतलब वास्तविकता। वास्तविकता यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था। तो आर्य लोगों को विभिन्न प्रकार की जातियों से संघर्ष करना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। परवर्ती मतलब बाद के साहित्य में। तो जो जातियां गर्वीली थी और हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, बाद के साहित्य में उनका घृणा के साथ याद किया गया उनको। और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। तो जो जातियां स्वाभाविक रूप से आर्यों की मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा का भाव और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। कहने का मतलब है कि उनके प्रति एक मित्रता का भाव उत्पन्न हो गया। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो असुर, राक्षस, दानव और दैत्य ये इन लोगों ने आर्यों से संघर्ष किया। इन जातियों ने आर्यों की अधीनता नहीं मानी, तो इसलिए इनको घृणा के साथ स्मृत किया गया, घृणा के साथ याद किया गया और ये माना गया कि ये लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं। तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू ये सब ऐसी जातियां थीं जो आर्यों की मित्र बन गई थीं। तो इनके प्रति घृणा का भाव नहीं आता। परवर्ती समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। तो जो बाद का हिंदू समाज है वो
इन सभी में अद्भुत शक्तियों का निवास मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है और सभी जातियों के जो लोग हैं, वानर, भालू, ये सारे लोग को देवता मान लिया गया।